हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी एग्ज़ाम में। आज हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। आइए इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएस मॉडल से प्रभावित है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। उसी पैटर्न पर भारत में न्यायिक पुनरावलोकन शामिल किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग व स्वतंत्र है। ये अमेरिकी प्रभाव है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में इसका विस्तार मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की सुरक्षा का मुख्य स्तंभ है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1980। सही आंसर है ऑप्शन ए 1976। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन आपातकाल के दौरान पारित हुआ था। इससे भारत की राज्य व्यवस्था को समाजवादी दिशा दी गई। समाजवाद का अर्थ समान अवसर आर्थिक न्याय है। इसका उद्देश्य गरीबी असमानता कम करना है। पहली बार संविधान की मूल भावना में आर्थिक न्याय जोड़ा गया। इससे भारत एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 में आपातकाल के दौरान लाया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान इसी से जोड़ा गया। न्यायपालिका के अधिकारों में संशोधन किए गए। भारतीय संविधान की मूल संरचना को व्यापक रूप से बदला गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में दिया गया? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी वरदान केस। सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ये फैसला 1973 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद संविधान की मूल संरचना नहीं बदली जा सकती है। यह भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण का महत्वपूर्ण निर्णय है। संसद संशोधन कर सकती है पर सीमित अधिकारों के साथ। मूल संरचना में लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल है। इसने संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाया। इसके बाद संसद की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मूलभूत अधिकारों का है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 9। सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार शामिल हैं। इन्हें संविधान का मूल हृदय कहा जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता व सुरक्षा का आधार है। अनुच्छेद 32 इन्हें लागू करने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार शामिल हैं। इनके बिना नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उनका कार्य सभापति के रूप में प्रक्रिया प्रारंभ कराना था। उन्होंने प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी कराई। यह पद कुछ ही समय के लिए था, पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान के बिल्स ऑफ राइट्स से लिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व नागरिक अधिकारों की सुरक्षा उसी मॉडल पर आधारित है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा इसके संरक्षण का प्रावधान है। भारत में इसका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट से सीधी राहत मिलती है। यह लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद है। अमेरिका की तहत भारत ने भी अधिकारों को न्यायिक रूप से लागू होने पर योग्य बनाया है। 1 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79 से 122। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें डीपीएसपी शामिल है। आयरिश संविधान से लिया गया है। राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की दिशा में नीति बनाने का निर्देश देता है। ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं, लेकिन राज्य की नीति का आधार है। कल्याणकारी राज्य निर्माण का लक्ष्य रखते हैं। अनुच्छेद 39 सबसे महत्वपूर्ण है, समान वेतन आदि के लिए। इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का सबसे लंबा लेख कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 394। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 243। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 73वां व 74वां संविधान संशोधन जोड़ने के बाद यह सबसे लंबा हुआ है। पंचायत राज से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। ग्राम पंचायत से जिला परिषद तक की संरचना है। चुनाव, आरक्षण, वित्त आयोग आदि प्रावधान है। स्थानीय स्वशासन की नींव मजबूत करता है। ग्रामीण विकास के लिए शक्तियाँ विकेंद्रीकृत करता है। पंचायत राज संस्थानों के संचालन का कानूनी आधार देता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार के अधिकार से, ऑप्शन सी समानता के अधिकार से, ऑप्शन डी जीवन के अधिकार से। सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। नागरिक किसी अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। हैवियस कार्पस, मंडमस सर्टियोरिटी, प्रो हैवियस कोर्टो वारंटो। यह अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट को गारंटर की भूमिका देता है। नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसे हटाना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ माना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। आपातकाल के दौरान 1976 के दौरान जोड़े गए थे। इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। रूसी संविधान से प्रेरित था। नागरिकों की जिम्मेदारी पर जोर देता था। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता व पर्यावरण संरक्षण जैसे कर्तव्य शामिल हैं। 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य। ये नागरिक के नैतिक दायित्व माने जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत में किस प्रकार का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रमुख, ऑप्शन बी कार्यकारी प्रमुख, ऑप्शन सी औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख, ऑप्शन डी न्यायिक प्रमुख। सही आंसर है ऑप्शन सी औपचारिक नाम मात्र प्रमुख। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती हैं। राष्ट्रपति अधिकतर कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसे नाम मात्र प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रतिकारात्मक राष्ट्राध्यक्ष है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अपवाद कुछ स्थितियों में विवेकाधिकार भी उपयोग कर सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल
कितना होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन डी स्थायी सदन। सही आंसर है ऑप्शन डी स्थायी सदन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। राज्यसभा भंग नहीं होती है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह संसद का उच्च सदन है। राष्ट्रपति इसके मनोनीत सदस्य नियुक्त करता है, जो 12 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 600। सही आंसर है ऑप्शन सी 552। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। संविधान में अधिकतम सीमा 552 निर्धारित है। इसमें 530 राज्य प्लस 2 संघ राज्य क्षेत्र प्लस 2 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। वास्तविक संख्या जनगणना के आधार पर तय होती है। वर्तमान में मनोनीत सदस्य प्रणाली बदली गई है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। इसे लोअर हाउस कहा जाता है। इसे अधिक शक्ति प्राप्त है धन विधेयक की। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 26 जनवरी 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद में यह तिथि चुनी गई थी। इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारत औपचारिक रूप से गणतंत्र बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह संविधान लागू हुआ। राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुना जाता। लोकसभा सांसद प्लस राज्य विधानसभाओं के विधायक मतदान करते हैं। मतदान अनुपात जनसंख्या पर आधारित होता है। मतदान में सिंगल ट्रांसपेरेंटबल वोट प्रणाली लागू होती है। निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। चुनाव आयोग प्रक्रिया संचालित करता है। यह संघीय व्यवस्था को संतुलित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनी विल का निर्णय कौन करता है कि यह मनी विल है या नहीं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। संविधान का अनुच्छेद 110 मनी विल को परिभाषित करता है। अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का होता है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। मनी विल वित्तीय विषयों से संबंधित होता है। यह हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। स्पीकर का निर्णय न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान किसकी अनुमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी जनता। सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया बताता है। संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। कुछ संशोधन राज्यों की मंजूरी भी मांगते हैं। संसद मूल संरचना नहीं बदल सकती, जैसे कि 1973 का केशवानंद केस के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति को संशोधन पर हस्ताक्षर करने होते हैं। राष्ट्रपति संशोधन बिल वापस नहीं भेज सकता है। यह संविधान को लचीला प्लस कठोर दोनों बनाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का कौन सा हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन ए लागू करने योग्य, ऑप्शन बी न लागू करने योग्य, ऑप्शन सी राजनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी न्यायपालिका द्वारा संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन सी राजनीतिक सिद्धांत। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रस्तावना संविधान की आदर्श व मूल भावना बताती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा देती है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। 42वां संशोधन हुआ। लागू करने योग्य अधिकार नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान की दिशा दिखाती है। इसे संविधान की चाबी या कुंजी कहा गया है। यह राष्ट्र के उद्देश्यों का घोषणा पत्र है। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। सही आंसर है ऑप्शन सी 12।
इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, अब यह बढ़कर 12 हो गई हैं। राज्य सूची, केंद्र सूची और पंचायती राज आदि शामिल हैं। 9वीं अनुसूची जमीन सुधार के लिए, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के लिए है, 11वीं व 12वीं पंचायत व नगर निगम के लिए है। अनुसूचियां संविधान की संरचना को व्यवस्थित करती हैं। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।